अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता बना रही हूँ। एक साइड पे मैंने चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ से मैंने चूल्हा तो ऑन कर दिया, लेकिन मैं स्टोव का साफ़ करने लगी थी। और मुझे यहाँ पे भी अंडे फ्राई करने थे, तो मैंने सोचा उससे पहले स्टोव साफ़ कर लूँ। हालांकि इस वक्त मुझे गैस को जो था वो बंद कर देना चाहिए था। ये मेरी गलती हो गई है मुझसे यहाँ पे बड़ी, कि मैं पहले गैस बंद कर देती, लेकिन मैं करना ही नहीं याद रहा, ख्याल ही नहीं रहा। और बस जो सफाई में लगी हूँ तो फिर मतलब स्टोव साफ़ किया और फिर मैं काउंटर्स पे चली गई। बस इसी तरह मतलब मेरा हाथ चलता रहा और मेरा इधर ध्यान ही नहीं था। यहाँ तो मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मैंने इस पर फ्राइंग पैन रख दिया यहाँ पे, और अब मैं आ गई हूँ अंडे फ्राई करने के लिए, अंडे फ्राई करने की तरफ। और यहाँ पर मैंने ऑयल घी लिया है, वो वाला जिससे मैंने रात फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए थे। तो मैं इस तरह के ऑयल घी को, ये है कि फिर उसी चीज़ के लिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ में कोई फ्लेवर तो होता नहीं है कि वो अंडा अगर हम इसमें फ्राई कर लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। वैसे हम इस तरह के ऑयल में सालन भी बना लेती हूँ, मैं तो ख़ास तौर से बना लेती हूँ। वैसे अक्सर हमारी बहनें भी ये करती होंगी कि जिस घी में आपने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाई है, अंडा फ्राई किया है, उससे आप कोई ना कोई खाना बना सकती हैं। मतलब देख के कि उसमें फिर स्मेल ना आए उस चीज़ की, इस तरह के कर सकते हैं हम काम। हाँ, मछली का ऑयल जो है वो ख़ास तौर से मछली के लिए रह जाता है, क्योंकि उसमें एक स्मेल आती है। वैसे सुना है अगर लहसुन की पोथी वगैरह उसमें डाल दें तो वो फिर जला दें तो स्मेल मछली की भी ख़त्म हो जाती है। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं करके देखा है। और यहाँ पे अंडे जो थे मैंने अभी मंगाए थे, फ्रिज के रखे हुए नहीं थे। तो यहाँ पे अंडों ने मुझे काफ़ी मसला किया है। ये वाला अंडा जो है वो चिपक गया था, इसके बाद के 2 अंडे जो थे वो नीचे से फट गए थे। तो जो नीचे से अंडे फट जाते हैं और उसकी जर्दी निकल जाती है, तो उस पर तो मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम होता है, क्योंकि वो फिर हम दोनों ही को खाने होते हैं। बच्चों की शुरू से आदत है, वो सालिम जर्दी जो है वो लेके खुश होते हैं। खैर अब तो बड़े हो गए, अब तो वो ले लेते हैं, लेकिन हमारी शायद आदत पक्की हो गई है कि हाँ भाई, इस तरह के अंडे अगर हो गए तो ये बच्चों को नहीं देना है, हम अम्मा अब्बा को खा लेना है। तो अभी भी मैंने यही किया था कि जो थोड़े से फट गए थे वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ले लिया था, बाकी बच्चों को मैंने सालिम जर्दी वाला दे दिया था। तो यहाँ पे जो है अंडे ही बस अभी तक फ्राई हो रहे हैं। और ये कि आप लोग बताइएगा क्या मैं सही कह रही हूँ। इस तरह अगर थोड़ी देर फ्रिज में अंडों को रख दो तो ये भी बड़े अच्छे सेट होके बनते हैं, पकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन मंगा के फ्राई करने लग जाएं तो उनमें कोई ना कोई इस तरह की मतलब हो जाता है कि नीचे से फट गया, चिपक गया, या बस। और जब नीचे से जैसे ये वाला फटा है ना, इसके तो इतने पटाखे फटते हैं ना, फिर जर्दी वगैरह के जो छोटी छोटी बॉल्स बन गई हैं, ऐसे पटाखे फटते हैं कि ये उछल उछल के दूर जाता है। लेकिन खैर मैंने ये किया था, ये फ्राई होने के बाद मैंने फिर इसको छान दिया था ऑयल को, ताकि फिर किसी और चीज़ को गर्म करने में इसके पटाखे ना फटें। तो आप लोग बताइएगा ऐसा होता है आप लोगों के साथ क्या। और ये भी बताइएगा कि मैं ये सही कह रही हूँ गलत, कि अगर अंडा फ्रिज का रखा हुआ हो तो वो इतना मसला नहीं करता है जितना फ्रेश आए हुए अंडे कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे भी देखिए जर्दी निकल गई थी नीचे से, पता नहीं किस तरह निकल जाती है, तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों हो जाता है। अच्छा भला अंडा उठाते और जर्दी जो है फट जाती है। तो बस यहाँ पे खैर अंडे ही फ्राई हो रहे हैं, 4 अंडे फ्राई करने हैं मुझे। और इस मौसम में हम लोग अंडे शौक से खाने लगते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो हमसे नहीं खाए जा रहे होते हैं। लेकिन अभी जो है ना, मौसम ऐसा है कि रात में थोड़ी सी ठंड हो जाती है और दिन में जो है गर्मी रहती है। तो हमने अंडे यहाँ से शुरू कर देते हैं इस मौसम से, और फिर फरवरी तक हम आराम से खा लेते हैं। और मार्च के बाद फिर हम अंडे बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत लगने लगती है हम लोगों को। हमारी एक आदत सी बन गई है। पहले ये था बच्चे छोटे थे तो रेगुलर ले लेते थे, अब बच्चे भी नखरा करते हैं कि नहीं, रेगुलर नहीं खाना, अंडा बहुत गर्मी लगती है, ये होता है वो होता है। तो फिर हम अम्मा अब्बा को तो वैसे ही बीबी रहता है तो हम ज़रा कम ही खाते हैं। तो हम फिर ये करते हैं, बस इस मौसम में ज़रूर ले लेते हैं, क्योंकि हड्डियों के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी इस तरह की प्रोटीन भी लें। और वैसे ही आजकल इतनी बीमारियां, इतनी कमज़ोरियां हो जाती हैं इंसान के अंदर, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज़रूर खा लेना चाहिए। बेशक आप जर्दी निकाल दें, लेकिन सफ़ेदी ले लें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे अज़ानें होने लगी हैं, मैं बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए वॉइस ओवर। और यहाँ पे बस नाश्ता जो है हमारा रेडी हो गया था, और मैंने अंडे भी फ्राई कर लिए हैं। और बस चाय अब मैं कपों में निकालूंगी और जाके टेबल पे रखती हूँ, ताकि सब लोग शुरू कर दें। और चाय भी मैं साथ ही ले जाऊँगी, क्योंकि बस वो है ना, एक एक दो दो स्लाइस ही अंडे के साथ खा रहे होते हैं, उसके बाद चाय पी लेते हैं। तो इसे कवर करके रख दूँगी, चाय को निकाल के ना कवर कर दूँगी, ताकि ठंडी ना हो। क्योंकि मौसम तो ऐसे ही हो गया है ठंडा ठंडा सा। चाय ज़रूर ठंडी हो जाती है, चाहे मौसम ठंडा हो या ना हो,
चाय ठंडी हो जाती है तो इसे मैं कवर करके रख दूँगी। लेकिन वो है ना, बार बार किचन में आना और जाने से भी थकान हो जाती है मुझे। तो अब एक एक मतलब थोड़ा सा मेरा किचन ना थोड़ा सा एक स्टेप ऊंचा है, तो बार बार वो चढ़ो उतरो एक एक स्टेप, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने हम जीने चढ़ गए हैं दिन भर में। तो फिर ये है कि मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है अब। तो बस यहाँ पे ये मैं निकाल के ले जा रही हूँ चाय, और ये वहाँ पे जाके टेबल पे ही मैं इसमें एवरीडे और चीनी डालूँगी। और अभी हम एवरीडे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास पहले से रखा होता है, इसके बाद हमने सोचा इसका बाइकआउट करेंगे। और यहाँ पे मैंने दोपहर के टाइम में मैंने बनाया था आलू कीमा मटर, क्योंकि मटर मार्केट में आ गए हैं तो दिल चाह रहा था कि कीमा आलू और मटर बनाया जाए। तो मैंने कीमा वैसे सोचा था कीमा आलू बनाने का, लेकिन फिर मुझे एकदम से मटर का ख्याल आया, तो बस फिर तो दिल चाहने लगा। फिर मैंने हस्बैंड को भेजा और मटर मंगा लिए, और यहाँ पे कीमा आलू मटर बना लिया। आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कौन शौक से इसको खाता है। भाई मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। हाँ, बेटी को ये है कि मटर वो निकाल के कीमा आलू खा लेती हैं, और बेटे का भी ये है कि बेटा खैर खा लेता है, मटर भी खा लेता है, कीमा कीमा खा लेता है, वो आलू कम खाता है। हालांकि फ्रेंच फ्राइज बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ पे दोपहर के खाना मैं अपनी प्लेट में निकाली, और साथ ही मैंने तंदूर की रोटियाँ मंगा ली थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि इसके साथ कीमे आलू के साथ ना तंदूर की भी अच्छी लगती है, और चपाती भी फ़िलहाल मैंने तंदूर की मंगा ली थी। और यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।